हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। आज मैं आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ ला रहा हूँ जिसके बारे में हम उत्तर प्रदेश के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स जो आपके यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ जैसे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे उसको एक लेक्चर वीडियो सीरीज़ के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो याद रहे फ्रेंड्स, इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ की एक खासियत है कि ये पीडीएफ तो हिंदी में है पर मैं इसे डिलीवर इंग्लिश में करूँगा। मतलब ये बाइलिंगुअल रहेंगे, दोनों मैं डिस्कस कर दूंगा आपके लिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग स्टेट्स, हेडक्वार्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश, एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान जैसे कि एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश के मेले एवं महोत्सव मतलब फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, उसके बाद उत्तर प्रदेश के पार्क और सिटी, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति और उनसे संबंधित जिले, उत्तर प्रदेश के वन जीव विहार और पक्षी विहार मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी, और उसके साथ ही साथ हम इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स ऑफ उत्तर प्रदेश जिसे हम औद्योगिक संस्थान कहते हैं, उत्तर प्रदेश के नदियाँ के किनारे बसे शहर मतलब रिवर बैंक्स ऑफ उत्तर प्रदेश के सिटी में जो सिटी सिचुएटेड होंगे, फिर इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, महत्वपूर्ण खनिज भी कहते हैं जिसे, फिर महत्वपूर्ण कारखाने जैसे कि फैक्ट्रीज, फिर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लघु एवं कुटीर उद्योग जिसे हम इंपॉर्टेंट स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के नाम से कहते हैं, फिर इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश जिसे हम महत्वपूर्ण जिले भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे उत्तर प्रदेश की सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश का आकार लंबावत है तथा इसका पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है और 240 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। दैट इज ये कह रहा है लेंथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज 650 किलोमीटर एंड वाइल दैट लेंथ ऑफ नॉर्थ टू साउथ इज 240 किलोमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ द एंटायर इंडिया मतलब पूरे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। मतलब दिस वन इज द entire area of India and this one 2,40,000 is area of Uttar Pradesh which is 7.33% of India's area. Okay, फिर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है जो पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% है। मतलब द परसेंटेज रेशियो कितना है 16.51% किसका उत्तर प्रदेश का विद दैट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला मतलब क्या कह रहा है ये, द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इज बलिया, द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इज शामली एंड नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इज सहारनपुर एंड सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट दैट इज उत्तर प्रदेश के दक्षिण जिले सोनभद्र है। ठीक है, तो मैंने आपको एज एन इंग्लिश में बता दिया, पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ठीक है ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमाओं से निम्नलिखित 8 राज्य लगते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ 8 स्टेट्स। ओके, अब चलिए कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। ओके, दिस ऑल स्टेट्स आर बॉर्डरिंग विद दैट ऑफ उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, मैं आपको एक मैप के माध्यम से ये बता सकता हूँ, पर आप प्लीज़, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ एक मैप भी अपने पास रखो और जो भी मैं बता रहा हूँ आप उस मैप में एक बार आप देखो सो दैट आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। अगर मैं इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ को एक मैप के माध्यम से बनाऊंगा तो ये और लंबा हो जाएगा और ये रिविजनल बेसिस में है ये वीडियो लेक्चर, इसीलिए मैं आपको लिस्टिंग दे रहा हूँ, आप उसे एक बार मैप में पॉइंट आउट कर लेना। ठीक है। फिर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा एकमात्र देश नेपाल लगा हुआ है। मतलब यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली उत्तर प्रदेश के सीमा से टच होता है और एक कंट्री जो नेपाल है वो भी टच होता है। ओके, अब उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, गोरखपुर। मतलब मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होता है, गोरखपुर में। उसके बाद लीस्ट रेनफॉल जबकि सबसे कम वर्षा वाला जिला है वो मथुरा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, सबसे लार्जेस्ट इन एरिया वाइज, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। जनसंख्या घनत्व दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला
गाजियाबाद है, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है। और इन दैट ऑफ छोटा जिला पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से ललितपुर है। फिर साक्षरता की दृष्टि से दैट इज लिटरेसी रेट जो कि सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में है। लिटरेसी रेट की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो हमारा श्रावस्ती है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला विद दैट ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा जिला है, प्रयागराज। एंड विद दैट ऑफ सबसे छोटा जिला इन पॉपुलेशन वाइज इज महोबा। ओके, होप यू आर गेटिंग इट। और मैं आशा करता हूँ आपको ये बाइलिंगुअल जो है वो बहुत एक यूनिक है। ओके, सारा चीज़ मैं आपको इंग्लिश में बता दे रहा हूँ और यहाँ पे ये लिखा हुआ ये हिंदी में है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर प्रति 1000 पुरुषों पर महिला का संख्या किसी देश, किसी राज्य, किसी जिले का लिंगानुपात कहलाता है, मतलब दैट इज सेक्स रेशियो कहलाता है। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है, 9:1, दैट इज सेक्स रेशियो। और शिशु लिंगानुपात क्या होता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, दैट इज 902। फिर अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 907 है, दैट इज SC। ओके, शेड्यूल कास्ट। फिर अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात दैट इज 951, दैट इज ST। ओके, होप यू आर गेटिंग। ये आपको एकदम डिटेल याद होना चाहिए। ओके, BPSC की परीक्षा में पूछ भी दिया था। सेकेंड लार्जेस्ट था वो एक्चुअल में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ST पॉपुलेशन। ओके, तो आपको याद होना चाहिए। जरूरी नहीं है जो BPSC में पूछेगा वो UPPSC में पूछेगा, पर आपको डेटा फैक्ट याद होने चाहिए। स्टेट PCS है तो आपको याद ही होना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त के अंदर 2 मछलियां, दैट इज अ सर्कल इन विच 2 फिशेस आर प्रेजेंट। ओके, उसके बाद अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है और धनुष बाण जो कि 1938 में स्वीकृत मतलब एक्सेप्टेड किया गया था। ठीक है, तो होप यू आर गेटिंग इट। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दैट इज स्टेट एनिमल बारहसिंगा, वैज्ञानिक नाम दैट इज साइंटिफिक नेम इज रघुवंश डुआकुली। ओके, फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी दैट इज स्टेट बर्ड सारस है जो कि ग्रूस एंटीगोन कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू जिसका साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, देखिए यहाँ पे राजकीय पक्षी पुष्प वृक्ष भाषा खेल सारा आपको याद होना चाहिए। तो वृक्ष कौन सा है हमारा, अशोक, जिसका साइंटिफिक नेम सरसा है। साइंटिफिक नेम नहीं है, इसे एक और नाम से कहा जाता है, उससे सरसा कहा जाता है। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय उर्दू है, सेम इज दैट ऑफ बिहार। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। ओके, अब चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश का नामांकन का इतिहास, दैट इज द रीजन फॉर नेमिंग उत्तर प्रदेश, मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड में क्या क्या नाम रहा है। In 1836 to 1877, it has been called as Uttar Pashchim. When from 1877 to 1937, its name was Awadh एवं आगरा प्रांत. From 1937 to 1950, it was called as संयुक्त प्रांत. From 1950 to today till date, it is known as उत्तर प्रदेश. Okay, from 1950. ये आपको डेटा याद रहना चाहिए। फिर प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है, दैट इज उत्तर प्रदेश डे। उसके बाद जिसका घोषणा 2015 में किया गया था, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी घोषणा कब की गई थी, 2015 में। फिर 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। फर्स्ट टाइम इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी 2018। फिर उत्तर प्रदेश का राज्य का पूर्ण गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन कब किया गया था, 1 नवंबर 1956। उत्तर प्रदेश वॉज डिवाइडेड ऑन 9 नवंबर 2000, मतलब ये उत्तराखंड में कर दिया गया था, जिसमें से 13 जिलों को अलग करके एक पृथक राज्य दैट इज उत्तरांचल 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया था इस उत्तरांचल को। और ये कब बदली और ये फॉर्म कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 में। ओके, होप यू आर गेटिंग। फिर उत्तर प्रदेश का औसत साक्षरता दैट इज एवरेज लिटरेसी रेट 67%, जिसमें से फीमेल लिटरेसी रेट 57% और उत्तर प्रदेश का पुरुष लिटरेसी रेट कितना है, 77%। याद रखना है, जैसे 67 है उसमें अब 10 माइनस कर दो तो फीमेल आ जाएगा और 10 ऐड कर दो तो मेल आ जाएगा। ओके, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीटें, अब इन लोकसभा कितना है, तो ये 80 है। इन दैट ऑफ राज्यसभा ये 31 है। विधानसभा सीटें दैट इज असेंबली 403। विधान परिषद सीटें दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल 100। कितने सारे लेजिस्लेटिव काउंसिल है याद होना चाहिए। ओके, और सबसे ओल्डेस्ट में और सबसे पहले कौन सा बना था और सबसे लेटेस्ट में कौन सा बना है ये भी आपको याद होना चाहिए। न्यायपालिका दैट इज
जुडिशियरी, जुडिशियरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। फिर खंडपीठ इस लखनऊ। व्हाट डू मीन बाय खंडपीठ? मतलब बेंच, बेंच होता है ना, जैसे कि पहले मतलब जैसे बिहार का बेंच कहाँ था? बिहार का हाई कोर्ट पटना में था और इसका बेंच कहाँ था? रांची में। तो जैसे जब बिहार को अलग करके एक न्यू स्टेट झारखंड बनाया गया ना, तो इस रांची वाले बेंच को झारखंड के हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया था। ओके, तो उसी तरह इसका ये एक बेंच कहाँ है? लखनऊ में भी है। उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 77.70%। और शहरी जनसंख्या कितना है? 22%। मतलब समझ में आ रहा है ना ये क्या कह रहा है? रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन। उसके बाद अब हमारा है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी देश का, किसी राज्य का, किसी जिले का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने पीपल रहते हैं, तो वो कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 829 पर स्क्वायर किलोमीटर पीपल्स आर रिसाइडिंग ओवर देयर। उसके बाद 2001 टू 11 के दौरान दैट इज डिकेडल ग्रोथ कितना है? 20.22%। मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा। जैसे कि औसत दशकीय वृद्धि बोलते हैं ना, तो वो डिकेडल ग्रोथ कितना है? 20.22%। फिर उत्तर प्रदेश के कुल जिले कितने, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है? 75। और नगर निगम कितने हैं? 17। और 17th नगर निगम शाहजहांपुर को बनाया गया था, मतलब लेटेस्ट। और मंडल कितने हैं हमारे? 18। दैट इज डिवीजन। ओके, होप यू आर गेटिंग इट। तो 18th डिवीजन कौन सा है? अलीगढ़ को बनाया गया था। और 75th डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा? संभल। ओके, अब देखते हैं द स्टेट, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगने वाले राज्य में से सबसे लंबी सीमा रखने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और सबसे छोटी सीमा लगाने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना ये क्या कह रहा है? लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन अमंग ऑल स्टेट्स बॉर्डरिंग ऑफ उत्तर प्रदेश इज मध्य प्रदेश। एंड ऑफ शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसका है? हिमाचल प्रदेश का। फिर सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से स्पर्श करता है, मतलब इट्स टचिंग विथ 4 डिफरेंट स्टेट्स, दैट इज बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। कौन सा? सोनभद्र। और ललितपुर ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। मतलब ललितपुर इज द डिस्ट्रिक्ट विच इज सराउंडेड बाई मध्य प्रदेश ऑन 3 साइड्स। तीनों साइड से मध्य प्रदेश से वो घेरा गया है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, केवल झांसी को। मतलब ये क्या कह रहा है? इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विच टचेज द लीस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ओनली झांसी ऑफ दैट ऑफ उत्तर प्रदेश। हरदोई उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ललितपुर एंड हरदोई। ओके, हरदोई करो ठीक है, मैं आप नॉर्मली याद कर सकते हो, लेकिन ललितपुर इंपॉर्टेंट है। और सोनभद्र जो कि कितने टोटल कितने स्टेट से टच करता है? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। और ललितपुर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी से टच करता है? तो केवल झांसी है, बट दैट ऑफ इट हैज़ बीन कवर्ड बाय एमपी फ्रॉम 3 साइड्स। ओके, अब देखिए राजधानियों का सफ़र, जैसे कि जर्नी ऑफ कैपिटल्स। तो 1858 तक आगरा था, मतलब इसका कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर 1858 टू 1921 इलाहाबाद था। और 1921 से अब तक ये क्या है? लखनऊ है। अब वर्तमान राजधानियाँ, मतलब करंट कैपिटल्स क्या क्या है? विधायिक प्रशासन राजधानी दैट इज लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? लखनऊ में। न्यायिक राजधानी दैट इज जुडिशियरी, तो जुडिशियल कैपिटल कहाँ है? प्रयागराज। धार्मिक राजधानी दैट इज रिलीजियस कैपिटल वाराणसी। और औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी, मतलब इसका मतलब क्या कहता है? इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक कैपिटल कानपुर है। अब उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से लगे हुए जिले, मतलब डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग द स्टेट बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। मतलब उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट किस दूसरे स्टेट से टच करते हैं? तो यूपी का सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से टच हुआ है। उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। और बिहार से 7 हैं हमारे, और बिहार से 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टच करते हैं। उत्तराखंड से 7 था और हिमाचल प्रदेश से 1 था। तो बिहार के 7, तो यूपी के कौन से 7 जिले हैं जो बिहार से टच करते हैं? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। और झारखंड से यूपी का 1 डिस्ट्रिक्ट टच होता है, वो है सोनभद्र। और छत्तीसगढ़ से 1 डिस्ट्रिक्ट टच होता है, वो भी है सोनभद्र। और मध्य प्रदेश से सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज,
चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा। और नेपाल से पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, जो कि टोटल 7 इन नंबर है। और मैक्सिमम किस में है? 11, दैट इज ऑफ मध्य प्रदेश, एज आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियसली। फिर राजस्थान में 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टच करते हैं, जो कि आगरा और मथुरा है। और हरियाणा से 6 डिस्ट्रिक्ट, जो कि मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत, सहारनपुर। और दिल्ली से 2 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय, दैट इज़ नोन एज हेडक्वार्टर्स। तो जिले का नाम और मुख्यालय, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अमेठी का हेडक्वार्टर गौरीगंज, गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर नोएडा, अंबेडकर नगर का हेडक्वार्टर अकबरपुर, कानपुर देहात का हेडक्वार्टर अकबरपुर माती, सोनभद्र का हेडक्वार्टर रॉबर्ट्सगंज और फारुखाबाद का हेडक्वार्टर फतेहगढ़ है। और उसके बाद संत कबीर नगर का हेडक्वार्टर खलीलाबाद, कौशंबी का हेडक्वार्टर मंझनपुर, कुशीनगर का हेडक्वार्टर पडरौना, सिद्धार्थनगर का हेडक्वार्टर नौगढ़, जालौन का हेडक्वार्टर उराई, संभल का हेडक्वार्टर पवासा है। अब हम आगे पढ़ेंगे नगर निगम वाले नगर, दैट इज म्युनिसिपल सिटीज़। तो लखनऊ है, गाज़ियाबाद, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी, सहारनपुर, मेरठ, फिरोज़ाबाद, गोरखपुर, फैज़ाबाद जिसका नाम चेंज कर दिया गया था ना, बरेली, मथुरा, शाहजहांपुर, झांसी और मुरादाबाद है। तो टोटल 17 हमारे म्युनिसिपल सिटीज़ हैं। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान, दैट इज़ मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, अब राष्ट्र चीनी अनुसंधान केंद्र, दैट इज कानपुर, वो कहाँ पे है? कानपुर में नेशनल शुगर रिसर्च सेंटर। फिर इंडियन पल्सेस रिसर्च सेंटर, दैट इज भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, दैट इज नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। उसके बाद भारतीय कालीन प्रौद्योगिक संस्थान, तो प्रौद्योगिक संस्थान किसे कहते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, मतलब कारपेट टेक्नोलॉजी कहाँ है? भदोई में। और गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, दैट इज गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, तो वो कहाँ है? प्रयागराज में। हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र, मतलब हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो प्रयागराज में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, तो नोएडा में है। तो वो क्या है हमारा? नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो इसे हम इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च। ठीक है, ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च, वो कहाँ है हमारा? झांसी में। केंद्रीय पक्षी एवियन अनुसंधान संस्थान, दैट इज इंडियन सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? इज्जत नगर में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, दैट इज नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, ये कहाँ है हमारा? वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये वाराणसी में है। भारतीय पशु चिकित्सा वेटरनरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है हमारा? इज्जत नगर में। इज्जत नगर में एक और हमारा क्या था? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, तो दोनों आप एक बार कंपेरेटिवली देख लोगे। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर यूपी पुलिस एकेडमी, ये कहाँ है हमारा? मुरादाबाद में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है हमारा? आगरा में। फिर चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र, ये कहाँ है हमारा? मेरठ में, दैट इज फ्लड रिसर्च सेंटर है। ठीक है, ये फ्लड रिसर्च सेंटर इसे हम कहेंगे। देखो, इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है, पर आप एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट ही याद करना है। राजकीय चर्म संस्थान, ये कहाँ है हमारा? कानपुर में। चर्म संस्थान तो आप समझ रहे होंगे ना, लेदर इंस्टीट्यूट। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट, ये कहाँ है हमारा? कानपुर में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये सहारनपुर में है। गौ अनुसंधान संस्थान, तो गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? काव रिसर्च सेंटर, मथुरा में। फिर सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ है हमारा? अमेठी में, मतलब सीआरपीएफ का ट्रेनिंग कैंपस। ओके, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेनिंग सेंटर। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, ये कहाँ है हमारा?
अमेठी में। फिर उसके बाद यूपी वस्त्र प्रौद्योगिक संस्थान दैट इज टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है हमारा, कानपुर में। उसके बाद मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है, प्रयागराज में। फिर लखनऊ में महत्वपूर्ण शोध संस्थान, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ है ना, वो कौन सा है, भारतीय विष अनुसंधान संस्थान, ये एक लिस्ट में दे दिया गया। आप लखनऊ में कौन सा आप एक बार याद रखना, ये मैं तो कहूँगा ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इंडियन पॉइजन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है आपका, लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान दैट इज नेशनल बोटानिकल रिसर्च सेंटर, ये मैं आपके लिए लिख दूँ क्या, बोटानिकल इंस्टीट्यूट। और ऊपर वाला हमारा क्या था, इंडियन पॉइजन विष है ना, इसे पॉइजन कहेंगे। ओके, फिर केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो औषधि मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, लखनऊ में। उसके बाद बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये कहाँ है हमारा, लखनऊ में। उसके बाद नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, राष्ट्रीय गन्ना शुगर के अनुसंधान संस्थान। फिर केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, ये कहाँ है हमारा, पूर्व नाम मतलब पहले इसका नाम क्या था, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाम क्या चेंज करके क्या रखा गया है। तो मैं अगर आपको इंग्लिश में इसको कर दूं तो सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, और पहले इसका नाम ये था, और न्यू नेम क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। तो इसका न्यू नेम क्या हुआ है, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जिसे क्या कहते हैं, जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च, इसे नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च, ये कहाँ है हमारा, लखनऊ में। फिर नेशनल मतलब राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, ये कहाँ है हमारा, लखनऊ में। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कल्चरल प्रॉपर्टी का कंजर्वेशन के लिए सेंटर कहाँ बनाया गया हमारा, लखनऊ में। ओके, फिर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा लखनऊ में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, फिर रमाबाई अंबेडकर मैदान, फिर पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ है हमारा, महोबा में। फिर आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ है हमारा, बाबूगढ़, जो कि गाजियाबाद में है। फिर भारतीय सूचना प्रौद्योगिक संस्थान IIIT राज्य का प्रथम, वो मतलब कहाँ पे सेटअप किया गया था सबसे पहले, उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज, जो कि 2005 में। फिर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, वो कहाँ है हमारा, लखनऊ में, दैट इज उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल। ओके, याद रखना आपको, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, परिषद है ना तो काउंसिल होगा, काउंसिल वो कहाँ है हमारा, लखनऊ में। केंद्र व राज्य स्तरीय कला तथा संगीत संस्थान संगठन, दैट इज सेंट्रल स्टेट लेवल आर्ट एंड म्यूजिक इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लिख दूँ क्या आपके लिए, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल आर्ट एंड म्यूजिक इंस्टीट्यूट ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो राज्य ललित कला अकेडमी, जो कि लखनऊ में है, ये कब बना था, 1962 में, स्टेट ललित कला अकेडमी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, जो लखनऊ में है, फिर जो कि 1969 में बना गया था, और पूर्व नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी, जो कि 1963 में इसका नामांकन था, और वो चेंज करके उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी रखा गया था। भारतीय नाटक अकेडमी, जो कि लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान, दैट इज नेशनल कथक इंस्टीट्यूट, वो कहाँ है हमारा, लखनऊ में, जिसका सेटअप 1988-89 में किया गया था। भातखंडे संगीत संस्थान, जो कि हमारा लखनऊ में है। अब देखिए इसके बारे में कुछ नोट भी है। पूर्व नाम मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1926 में, और वर्ष 1960 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान रख दिया गया था, और सन 2000 में इसे डीम्ड
यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त हुआ था, मतलब डीम्ड विद्यालय का दर्जा इसे कब प्राप्त हुआ है? 2000 में। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा है? कथक, दैट इज ओनली क्लासिकल डांस, ओके, ऑफ यूपी। फिर निराला आर्ट गैलरी वो कहाँ है हमारा? प्रयागराज में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय वो कहाँ है हमारा? लखनऊ में, दैट इज कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट। उसके बाद प्रयागराज म्यूजिक सोसाइटी कहाँ है हमारा? मतलब संगीत समिति कहाँ है? तो वो प्रयागराज में, ऑब्वियसली 1926 में इसका सेटअप किया गया था। फिर उत्तर प्रदेश फिल्म, टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? लखनऊ में है। फिर भारतीय कला भवन ये कहाँ है हमारा? वाराणसी में। इसका सेटअप 1920 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र ये कहाँ है? अयोध्या में। फिर उत्तर प्रदेश में बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना एवं जिले, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना मतलब मल्टीपर्पस, ओके, मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, ओके। अब रामगंगा परियोजना, दैट इज रामगंगा प्रोजेक्ट वो कहाँ था? बिजनौर में, रामगंगा नदी पर। रामगंगा काठी बांध वो कहाँ है हमारा? रामगंगा नदी में, बिजनौर में। गोकुल बैराज परियोजना जो कि यमुना नदी पर है और पेयजल के लिए मथुरा में है, ये पेयजल के लिए मथुरा में था। उसके बाद माता टीला बांध जो कि रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा गया है, फिर ये बेतवा नदी पर है, झांसी में। फिर पथरई बांध जो पथरई नदी पे है, ये कहाँ है हमारा? झांसी में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना जो कहाँ है हमारा? रिहांद नदी में है, सोनभद्र वाले इलाके में है ना, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद रिहांद परियोजना जो रिहांद नदी में है वो कहाँ है हमारा? सोनभद्र, सेम, दोनों सेम हो गया है, ओके। कान्हर बांध जो कि कान्हर नदी में, ये कहाँ हमारा? सोनभद्र में है। फिर मूसा खांद बांध वो हमारा कर्मनाशा नदी में है, चंदौली में। कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है? ध्यान रखोगे आप, सिर्फ कर्मनाशा नदी नहीं, और भी जितने सारी नदी हैं उसके भी आप ध्यान रखोगे। फिर शारदा जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है हमारा? शारदा नहर में, मतलब शारदा कैनल में। और ये लखीमपुर बनवासा नेपाल सीमा पर है। और शारदा नहर मतलब शारदा कैनाल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, तो लार्जेस्ट कैनल कौन सा है हमारा? शारदा नहर, शारदा कैनल। फिर मौदाह बांध वो हमारा बिरमा नदी हमीरपुर में है। फिर अर्जुन बांध हमारा अर्जुन नदी महोब में है। फिर राजघाट परियोजना ये बेतवा नदी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, मतलब जॉइंट वेंचर है, मतलब ये जॉइंट प्रोजेक्ट है किसका? यूपी और एमपी का। कौन सा? राजघाट परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद गंडक परियोजना से लाभान्वित जिले मतलब वैसे कैनाल विच आर बेनिफिटेड फ्रॉम गंडक रिवर प्रोजेक्ट आर गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया एंड महाराजगंज। उसके बाद यह परियोजना नेपाल में स्थित है। फिर यह उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। कौन सा? गंडक परियोजना। फिर जल विद्युत परियोजना दैट इज हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा और कौन से नदी पे है? फिर ओबरा जल विद्युत प्रोजेक्ट ये कहाँ है? रिहान नदी में, सोनभद्र में। राजघाट जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है हमारा? बेतवा नदी में, लखीमपुर में। फिर माता टीला जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है हमारा? बेतवा नदी, लखीमपुर में। फिर चित्रौरा जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है हमारा? गंगा नदी में, मुजफ्फरनगर में। फिर खारा जल विद्युत परियोजना दैट इज ब्रैकिश वाटर जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है हमारा? असन नदी में, जो कि सहारनपुर में स्थित है। अब महत्वपूर्ण तथ्य दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा है? शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल दैट इज नेट इरिगेटेड एरिया, ओके, नेट इरिगेटेड एरिया वो कितना है? 142 लाख हेक्टर। उसके बाद सकल सिंचित क्षेत्रफल दैट इज ग्रॉस इरिगेटेड एरिया ये हमारा है 209 लाख हेक्टर। फिर विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण दैट इज वी कॉल एज परसेंटेज डिटेल ऑफ इरिगेटेड एरिया, ओके, बाई वेरियस मीन्स मतलब अलग अलग तरीके से। तो नलकूप से टोटल कितने होते हैं हमारा? 74.9%, नहर दैट इज कैनाल 15.2%, कुआं वेल 8%, तालाब 0.5% और अन्य मतलब वेरियस डिफरेंट कैटेगरीज में 0.6% है। फिर और ये जितने भी डेटा है ना ये सांख्यिकी पाली 2019 के अनुसार है, दैट इज एज पर स्टैटिस्टिकल
इंफॉर्मेशन ऑफ 2019 है। फिर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है, दैट इज मैक्सिमम इरिगेशन इज मोस्ट ऑफ द इरिगेशन इन द स्टेट इज डन थ्रू ट्यूबवेल। ये जो यहाँ पे था ना नलकूप ट्यूबवेल, ओके, ये मैक्सिमम इसी से किया जाता है, दैट इज 74.9%। फिर प्रदेश में पहली सिंचाई कार्यालय 1823 में सहारनपुर में अंग्रेजों द्वारा खोला गया था। तो फर्स्ट टाइम इट हैज़ बीन बिल्ड बाय ब्रिटिशर्स इन सहारनपुर, फर्स्ट इरिगेशन ऑफिस इसे कहा गया है। उसके बाद सिंचाई विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया था, मतलब द नेम ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज़ बीन चेंज टू जल शक्ति मिनिस्ट्री। फिर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, जबकि देश के गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश के कौन है हमारे, डॉक्टर महेंद्र सिंह, वेल दैट ऑफ कंट्री इज गजेंद्र सिंह शेखावत। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में द मैक्सिमम इरिगेशन डन बाई नलकूप दैट इज ट्यूबवेल इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। प्रदेश में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहरों का अधिक विस्तार हुआ, अर्थात सर्वाधिक नहरों पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, दैट इज देयर वॉज ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ कैनाल इन उत्तर प्रदेश, जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल कहाँ पाया जाता है, हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। उसके बाद द लार्ज लेंथ ऑफ कैनाल, मतलब प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई रायबरेली जिले में है, तो मैक्सिमम लेंथ कहाँ पे हमारा रायबरेली में। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन दैट इज ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर इरिगेशन तकनीक बुंदेलखंड क्षेत्र में शुरू की गई है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रिप इरिगेशन कहाँ पे है हमारा, बुंदेलखंड में, और कैनल इरिगेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है हमारा, रायबरेली में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नहर का नाम, दैट इज नेम ऑफ कैनल, कंस्ट्रक्शन ईयर, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, कहाँ कहाँ ये फैला हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये है। जो सबसे पहला हमारा है वो है पूर्व यमुना नहर, जो 1830 में बना था, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1440 किलोमीटर। फिर ऊपरी गंगा नहर दैट इज जो कि बना था 1854 में, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 5640 किलोमीटर। आगरा नहर जो 1874 में बना था, और इसकी लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। फिर निचली गंगा नहर, तो ये कितनी इसकी लेंथ है, ये कब बना था, 1878 में, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 8800 किलोमीटर। और शारदा नहर जो कि इसकी लंबाई कितनी है, जो कि ये कब बना था, 1928 में, और इसकी लंबाई कितनी है, 12,368 किलोमीटर। फिर नोट, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज है ईस्टर्न यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, मतलब ओल्डेस्ट इज ईस्टर्न यमुना। यह 1631 ईस्वी में शाहजहां द्वारा खुदवाई गई थी। तो ये 1631 में किसके द्वारा बनाई गई थी, शाहजहां के द्वारा। और कौन सा, ईस्टर्न यमुना कैनल। फिर विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना में है, दैट इज द प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना को सपोर्ट कर रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट सेतु, यह सेतु बलिया में गंगा नदी पर श्रीरामपुर घाट पर बना, जो कि 2544 मीटर लंबा यह पुल उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। तो जो कितना लंबा है, 2544, और ये कहाँ पे है, गंगा नदी के ऊपर है, और ये कहाँ है, श्रीरामपुर पे है। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेतु इसे कहा जाता है, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज। उसके बाद शारदा नहर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, तो दैट इज शारदा कैनल इज लॉन्गेस्ट कैनल इन यूपी। फिर प्रदेश में भूगर्भ जल दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जून को मनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। फिर उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें, तो इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश कौन सा है, बखीरा झील जो संत कबीर नगर में है, करेल झील जो लखनऊ में है, बेती झील जो प्रतापगढ़ में है, मोती झील जो कि कानपुर शहर में है। उसके बाद हमारा दूसरा है सूर सरोवर झील जो आगरा में है, फुलहर झील जो हमारा पीलीभीत में है, छितौरा झील जो बहराइच में है, लिलौरा झील जो बरेली में है, और नौह झील जो मथुरा में है, दहर झील जो हरदोई में है। अगर एग्जाम से पहले मुझे टाइम मिलता है ना, तो ये सारा जितने भी झील है ना, जितने भी लेक्स हैं, मैं आपको एक बार उत्तर प्रदेश के मैप में भी शो कर दूंगा, देखते हैं कब तक हो पाता है। फिर नदियों के तटवर्ती नगर दैट इज रिवर साइड सिटीज कौन सा है हमारा, फिर बिजनौर, हस्तिनापुर दैट इज मेरठ, नरोरा दैट इज बुलंदशहर, फिर बिल्लौर, भिठूर दैट इज कानपुर नगर,
कलंकार दैट इज प्रतापगढ़, फिर रिंघेवरपुर जो प्रयाग के नाम से भी कहा गया है, और ये प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर और गंगा नदी के तट पे है। तो गंगा नदी में टोटल इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद यमुना नदी में कितने, तो यमुना नदी के तट में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो बागपत, वृंदावन जो मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी व प्रयागराज खुद है। तो ये यमुना नदी के तट पे ये सब सारे डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। उसके बाद बांध अब केन नदी के तट पर है, गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पे है, और मुरादाबाद व बरेली नगर में रामगंगा के तट पे है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर गोमती नगर के तट पे है। अयोध्या नगर, अयोध्या धाम सरयू नदी के तट पे है। प्रतापगढ़ जो सई नदी के तट पर है। मेरठ व गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर है, और कासगंज जो काली नदी के तट पे है, और चित्रकूट जो हमारा पैश्वनी या मंदाकिनी नदी के तट में है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ये वीडियो लेक्चर थोड़ा मेरे लिए भी थोड़ा टफ है, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी भी अच्छी नहीं है, और इसे मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स।